Hello everyone, welcome to the online classes. Today we are going to discuss nervous system and the topic is nerves. So students, we have already discussed the spinal cord and today we are going to discuss the nerves. The nerves are long thread-like structure that carries message between the brain and different parts of the body. The nerves are present all over our body. नर्व्स क्या होती हैं? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनका काम होता है कि मैसेज को ब्रेन तक और ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक उस मैसेज का ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये जो नर्व्स होती हैं ये हमारे बॉडी में हर जगह पाई जाती हैं। नर्व्स आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल। जो नर्व्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड नर्व सेल से बनी होती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। एक वर्ड है न्यूरॉन और एक वर्ड है नेफ्रॉन, दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है। तो न्यूरॉन्स जो होती है वो नर्व सेल होती है, वेयरएज नेफ्रॉन्स जो होता है वो स्पेशलाइज सेल है जो कि किडनी में पाया जाता है। किडनी का बेसिक यूनिट होता है नेफ्रॉन। ठीक है, और न्यूरॉन क्या है? इट इज़ अ नर्व सेल। इट कैरीज द नर्व इम्पल्सेस। जो हमारी नर्व सेल होती है ये नर्व इम्पल्स को कैरी करती है। न्यूरॉन्स आर हेंस ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का। ओके, नर्व सेल आर जॉइंड एंड टू एंड फॉर्मिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नर्व फाइबर। जो नर्व सेल होती हैं लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम हियर, इट इज़ द नर्व सेल। ठीक है, ये आपका नर्व सेल है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दीज आर डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट है। आप ये सेंटर में ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड ये एरिया है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ऐसे ही आप देख रहे हैं ये जो ये पोर्शन है ये सब एक्सॉन है। ठीक है, ये है एक्सॉन। ठीक है, और एक्सॉन की एंडिंग ये है। एंडिंग जो है वो आपको बटन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिख रही है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं। ये बटन लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे एक नया न्यूरॉन बन जाता है इस तरह से, ऐसे एक नया न्यूरॉन होता है और ये बटन जो होते हैं इसमें आकर के फिक्स हो जाते हैं, जैसे कि हुक्स फिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे एक नर्व सेल जो है वो दूसरे नर्व सेल से जुड़ी होती है। इसी तरह से यहाँ पे ऐसे बटन वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे ऐसे ऐड होते हैं, इन हुक्स में आकर के बन जाते हैं इस तरह से, जैसे इस तरह से आकर के ऐसे आप देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक का एक्सॉन है, दूसरे का डेंड्रॉन, एक दूसरे से मिला हुआ है, ऐसे हुक जैसा फंसा हुआ है। यहाँ पे इसका एक्सॉन है और इसका डेंड्रॉन है, दोनों एक दूसरे के हुक्स, एक दूसरे में हुक जैसे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो एक नर्व सेल ये है, यहाँ पे एक और नर्व सेल और एक और नर्व सेल, इस तरह से एक दूसरे से ये नर्व्स जुड़ी होती हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है नर्व फाइबर। क्लियर? द नर्व सेल आर जॉइंड एंड टू एंड फॉर्मिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नर्व फाइबर। आप देखेंगे, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ये एक है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, इसके आगे भी जुड़ा हुआ है, इधर इधर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ जुड़ा हुआ है, तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नर्व फाइबर। नाउ ईच न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड साइटॉन। सेल बॉडी यहाँ पे आपने देखा ही, ये था सेल बॉडी, इसको बोलते हैं साइटॉन। ओके, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। डेंड्राइट आपको क्लियर हो गया, एंड एक्सॉन you can see in the diagram. The nerve fiber are protected by many layers of fatty tissue called myelin and the layer are collectively called myelin sheath. जो माइलिन होती है या माइलिन शीथ होती है, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके ऊपर ये जो लेयर है, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये क्या है? ये माइलिन शीथ है। ठीक है, ये है टिश्यूज़ है ये जो कि फैटी टिश्यूज़ हैं। ये एक कवरिंग बनाती हैं जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर, ये माइलिन शीथ होती है। ठीक है, नाउ डिफरेंट नर्व और न्यूरॉन कम्युनिकेट विथ ईच अदर at the point called synapse. A synapse is a point or junction at which the axon of one neuron comes in contact with dendrite of other neuron to transmit the message.
लेट्स सी होता क्या है। जैसे आपने देखा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। मैंने बताया एक न्यूरॉन यहाँ भी इसी तरह अटैच है और एक न्यूरॉन यहाँ भी इसी तरह अटैच है। तो न्यूरॉन्स का एक सीक्वेंस बना हुआ है जो कि थ्रेड लाइक अपीयर होता है, ठीक है। तो जो जंक्शन होता है जहाँ पे एक का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्रॉन अटैच होता है, उसको साइनैप्स बोलते हैं। उसको हम देखते हैं। जैसे ये आपका एक दिख रहा है, ये बटन लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी डेंड्रॉन का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में ये बटन जैसा फिक्स हो जाता है। जैसे कि डेंड्रॉन इस तरह से है सपोज, ठीक है, ऐसे हैं। यहाँ पे इसका बटन लाइक स्ट्रक्चर, इसका यहाँ और यहाँ पे ऐसे करके सब अटैच हो गए हैं एक न्यूरॉन के, ठीक है। एक न्यूरॉन के इस तरह से अटैच हो गए। तो ये जो जगह बन रही है, ये जो गैप बन रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ गैप बन रहा है और ये यहाँ जो गैप बन रहा है, इसको बोला जाता है साइनैप्स। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ गैप बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं? जो एक्सॉन का बटन वाला स्ट्रक्चर और डेंड्रॉन का रूट वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं, उनके बीच में जो गैप बनता है उसको बोलते हैं साइनैप्स। Now we will discuss the types of nerves. There are 3 types of nerves that plays a significant role in the transfer of message to and from the brain. 3 तरह की नर्व्स होती हैं जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं मैसेज के ट्रांसफर में, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेंसरी ब्रेन, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व ब्रिंग इम्पल्स और मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंस ऑर्गन आपके कौन कौन से? आईज, ईयर, नोज, लिप्स, टंग, आपके ये सेंसरी ऑर्गन है। तो ये जो सेंस ऑर्गन हैं, जब ये मैसेज को ट्रांसफर करते हैं ब्रेन तक, तो जिन नर्व्स के थ्रू उस मैसेज का ट्रांसफर होता है उसको बोला जाता है सेंसरी नर्व्स, ठीक है। उस नर्व में वही न्यूरॉन्स होते हैं और वो जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम फाइबर बोलते हैं, नर्व के जॉइनिंग से, डिफरेंट नर्व्स के जॉइनिंग से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं नर्व फाइबर। तो वो जो नर्व फाइबर होता है, सेंसरी नर्व के केस में सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑप्टिक नर्व ऑफ द आई, जो हमारी आंख होती है, इसमें एक होता है ऑप्टिक नर्व। तो ये जो है हमारा सेंसरी नर्व है, ठीक है। जितने सेंस ऑर्गन से जुड़े हुए जितनी भी नर्व्स हैं जो मैसेज को ब्रेन तक ले जा रही हैं दैट पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन से, वो नर्व्स सेंसरी नर्व्स होती हैं। देन आफ्टर, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व कैरी impulses from the brain to the spinal cord to the muscle or gland. मोटर नर्व क्या होती हैं? इनका काम है इम्पल्स को कैरी करना फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। आपका दिमाग सर पे है, इस खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर है, एंड स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के पास, ठीक है। तो ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से इम्पल्स को या स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स को मसल या ग्लैंड तक ले जाती हैं, वो होती हैं। तो ऐसी नर्व्स जो इम्पल्स को तो आपका जो मोटर नर्व होता है उसका काम होता है कि वो इम्पल्स को कैरी करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट मसल्स या ग्लैंड्स तक। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल वो करता है मसल और ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। दीज आर मेड ऑफ मोटर फाइबर। ये किससे बने होते हैं? मोटर फाइबर से। एग्जाम्पल, नर्व टू द मसल ऑफ द आई बॉल। जैसे आई बॉल है, आप चाहते हैं आँखों को, आँख की जो बॉल होती है, आई बॉल जो होती है, उसको आप इधर उधर गोल गोल घुमाते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है, उसके मसल्स की जो मूवमेंट होती है, वो मोटर नर्व के हेल्प से होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व परफॉर्म फंक्शन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व। मिक्स्ड नर्व जो होती है वो सेंसरी और मोटर नर्व दोनों को वर्क करती है। दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन। इसका काम क्या होता है? ये इम्पल्स को कैरी करती है सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक। सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक इम्पल्स का
ट्रांसमिशन करती है एंड इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम द ब्रेन टू द सेंस ऑर्गन, और ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक मैसेज का ट्रांसफर, मतलब ब्रेन से सेंस ऑर्गन और सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक के मैसेज को ट्रांसफर करती है, ठीक है। दीज आर मेड ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व। ये किससे बनी होती है? मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों से बनी होती है। नाउ सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो हमने अभी तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ा, जिसमें हमने ब्रेन पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा एंड नर्व्स आज के लेक्चर में पढ़ा। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. So that's all for today. Thank you everyone.